हम्म, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होम्योपैथिक। होम्योपैथिक होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मीन्स जो कि ओल्ड समय से चलते आ रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और एलोपैथिक को बोलते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो जितने भी ओल्डर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, योगा एंड नेचुरोपैथी हो, तो उस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सबसे नया जो है वो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, सो दिस होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज कंपेरेटिवली न्यू। ठीक है, सो उस सब के जैसे वो सब आपको हजारों बीसी बैक का है, जबकि ये केवल 200 साल पुराना सिस्टम है। ठीक है, सो ओनली ये आपको न्यूअर वन है कंपेरेटिवली टू अदर। इट इज न्यूअर वन एंड ओनली 200 years old। ओनली 200 years old, केवल 200 साल पुराना सिस्टम है। और ये आपका सिस्टम जो है जर्मनी में, इट वाज डेवलप्ड इन जर्मनी। This system was developed in Germany। जर्मनी में डेवलप हुआ बाय जर्मन साइंटिस्ट थे सैमुअल हैनीमन। सैमुअल हैनीमन, ठीक है, बाय जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा जर्मनी में लेट 1700 में, मींस 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 18th सेंचुरी में, मींस केवल 200 साल पुराना ये है, जिसको जर्मनी में जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था सैमुअल हनीमन, उनके द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया गया था। और उसके बाद ये सिस्टम जर्मनी के साथ साथ पूरे यूरोप में आपको फैलता गया। ठीक है, पूरे यूरोप में इसका प्रैक्टिस होने लगा। आई बात समझ में? चूंकि इस सिस्टम को सैमुअल हनीमन ने डेवलप किया था, इसलिए इनको फाउंडर और फादर ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो फाउंडर या फादर ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम इज सैमुअल हनीमन। आई बात समझ में? उसके बाद ये सिस्टम जो है, दिस द टर्म होम्योपैथी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू, देखिए दो शब्द से बना है आपको, होमियो एंड पैथिक। ठीक है, तो होमियो मीन्स होता है सिमिलर, सिमिलर, और पैथिक मीन्स सफरिंग, या हम कह सकते हैं डिजीज। सफरिंग और डिजीज मीन्स सिमिलर डिजीज, मीन्स कहने का यहां पे इसका मीनिंग है कि डिजीज को उसी ड्रग से ट्रीट किया जा सकता है जैसा सिम्पटम्स उसका होता है। कहने का ये अर्थ है कि दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन बिलीफ। ये सिस्टम इस बिलीफ को मानता है कि में हमारे बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने डिजीज को क्योर कर सके। ठीक है, मीन्स आवर बॉडी, दिस सिस्टम बिलीव दैट आवर बॉडी कैन हील द डिजीज। बस इसको एक स्टिमुलेंट की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने डिजीज को खुद ब खुद
ठीक कर सके, बस आप इसको एक ट्रिगर सब्सटेंस स्टिमुलेंट दे दीजिए, मीन्स ड्रग के रूप में। ठीक है, तो अपना जैसे कि वैक्सीन, ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट जो है कुछ ना कुछ बहुत हद तक वैक्सीन बनाने के कंसेप्ट पे रिलेटेड है। वैक्सीन में क्या हम लोग करते हैं, इनएक्टिव माइक्रोब्स दे देते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके उसको ठीक कर देता है। तो ये सिस्टम भी जो है कहीं ना कहीं उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, ये सिस्टम, अब आ जाइए इसका प्रिंसिपल्स क्या है सिस्टम का। तो ये सिस्टम दो प्रिंसिपल्स, दो थ्योरीज पे और दो बिलीफ पे काम करता है। ठीक है, एक तो बिलीफ ये है इसका कि सिमिलिया सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटोर। ठीक है, और दूसरा है मिनिमा मिनिमस। ध्यान दीजिए, दो बिलीव कहिए या थ्योरी कहिए या प्रिंसिपल्स कहिए, उस पे ये काम करता है। क्या क्या, एक है सिमिलिया, उसके जर्मनी के लैंग्वेज में सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर। दूसरा है मिनिमा मिनिमस। अब एक एक का मीनिंग जानिए। इसका मीनिंग है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का मतलब है कि सिमिलर क्योर्स सिमिलर। इसका मीनिंग है सिमिलर क्योर्स सिमिलर, सिमिलर क्योर्स सिमिलर्स, या हम कह सकते हैं लाइक क्योर्स लाइक। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा, लाइक क्योर्स लाइक और सिमिलर क्योर्स सिमिलर्स किसके प्रिंसिपल में है, होम्योपैथिक के प्रिंसिपल में है। तो कहता है, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ड्रग जैसा सिम्टम्स, किसी भी इलनेस में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है, यदि कोई ड्रग वैसा ही सिम्टम्स देता है तो उस बीमारी को उसी ड्रग से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, मीन्स नॉर्मल इंडिविजुअल में ड्रग को दिया जाता है और इसके सिम्टम्स, इसमें जो सिम्टम्स आते हैं हेल्दी इंडिविजुअल में, इसको पेशेंट के सिम्टम से मैच कराया जाता है। बात आई समझ में। एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ड्रग दिया गया, जैसे मान लीजिए कि सिनकोना दिया गया नॉर्मल इंडिविजुअल में, और सिनकोना का एक्सट्रैक्ट देने के बाद नॉर्मल इंडिविजुअल में फीवर, मलेरिया टाइप का फीवर हो गया, हुआ, तो उस इसका मतलब ये निकाला गया कि ये ड्रग जो है सिनकोना, वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में कारगर है। आई बात समझ में। तो इसी तरह हनीमन साहब ने, जो इसके फाउंडर हैं, बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट का ड्रग का एक लिस्ट बनाया और हर एक का सिम्टम्स जो भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में आता था वो लिखते गए। ठीक है, और उनके यहाँ जो भी पेशेंट आता था उसके सिम्टम, उससे सिम्टम्स पूछते थे क्या हो रहा है तुमको, और उसके सिम्टम्स को अपने लिस्ट से मैच कराते थे। और जो सिम्टम्स पेशेंट का और ये ड्रग का क्लोजली, बहुत हद तक नियरली मैच करता था, तो वही ड्रग उसको प्रिस्क्राइब करते थे और इससे वो ठीक होता था। आई बात समझ में। यानी सिमिलर क्योर्स सिमिलर, जैसा सिम्टम्स है वैसा ही दवा प्रिस्क्राइब करते थे। ठीक है, यानी दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स नॉट द डिजीज। डिजीज पे ये सिस्टम बेस्ड नहीं है, सिम्टम के आधार पे इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उसी तरह उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि ओनियन, ओनियन खाने से, आई बात समझ में, ओनियन खाने से
आंख में पानी आ जाता है, जो कि सिम्टम्स है एलर्जी का। तो यानी ओनियन, उन्होंने बोला कि ओनियन इज ए रिमेडी फॉर द एलर्जेंस। एलर्जी के केस में आप ओनियन दीजिए, एलर्जी ठीक होगा। आई बात समझ में? उसी तरह सिनकोना का एक्सट्रैक्ट दिए हेल्दी पर्सन को, तो उसको मलेरिया टाइप का फीवर हुआ, तो सिनकोना इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर। ठीक है। वैसे ही बेलाडोना, बेलाडोना जानते हैं? बेलाडोना का एक्सट्रैक्ट उन्होंने दिया हेल्दी पर्सन को, और उसको स्कारलेट फीवर टाइप का सिम्टम्स प्रोड्यूस हुआ, तो बेलोडोना, उन्होंने कहा कि बेलोडोना इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कारलेट फीवर। ठीक है, बेलाडोना का यूज हुआ। उसी तरह यदि मरकरी साल्ट्स उन्होंने दिया हेल्दी पर्सन को, मरकरी साल्ट्स, तो उसमें डिसेंट्री हुआ। ठीक है, तो यानी उसका उसका यूज उन्होंने डिसेंट्री के लिए किया। इसी तरह वो उन्होंने बहुत सारे ड्रग का लिस्ट तैयार कर लिया, और जो पेशेंट आता था उसके सिम्टम्स के अनुसार उसको क्लो मीन्स ड्रग प्रोवाइड करते थे। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका नाम है सिमिलर क्योर सिमिलर, लाइक क्योर्स लाइक्स, मीन्स जैसे को तैसा। जैसा सिम्टम्स जो ड्रग प्रोड्यूस करता है, वह ड्रग उसी के ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, सिनकोना यदि मलेरिया प्रोड्यूस करता है, तो सिनकोना का ट्रीटमेंट मलेरिया में होगा। बेलाडोना स्कारलेट फीवर देता है, तो बेलोडोना का ट्रीटमेंट स्कारलेट फीवर में। ओनियन यदि क्या कहते हैं, रनी नोज और क्या कहते हैं आई में वाटर प्रोड्यूस करता है, यानी इसका यूज एलर्जेंस के रूप में होगा। ठीक है, तो इस यही है आपका प्रिंसिपल, सिमिलर क्योर्स सिमिलर। ठीक है। दूसरा इनका थ्योरी था कि मिनिमा मिनिमस, मिनिमा मिनिमस, कहने का ये अर्थ है कि ड्रग जो है, सो उन्होंने कहा कि ड्रग का आप स्मॉलेस्ट डोज लीजिए। ठीक है, जो ड्रग जितना स्मॉलेस्ट डोज में रहेगा, वो ड्रग उतना ही इफेक्टिव होगा। ठीक है, सो स्मॉलर द डोज, मिनिमा मिनिमस मीन्स स्मॉलर, मिनिमा मीन्स स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो स्मॉलर द डोज smaller the dose of medicament, smaller the dose of medicament, more effective it is, more effective it is। तो इन्होंने कहा कि जो ड्रग का आप जितना स्मॉलर डोज लेंगे, उतना ही वह ड्रग इफेक्टिव होगा। इसलिए होम्योपैथिक में जो है, वो ड्रग को एकदम डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं। एकदम मिनिमम जितना डोज, बस उतना ही डोज लेते हैं जितना कि आपको, आपके बॉडी को स्टिमुलेट किया जा सके। ठीक है, यही कारण है कि आपको ये पॉइजनस नहीं होगा। आई बात समझ में? उतना ही स्मॉलेस्ट डोज लेते हैं, ताकि बस आपके इम्यून सिस्टम को, ये बॉडी को स्टिमुलेट कर सके कि ड्रग के विरुद्ध लड़ सके, अपने को हील कर सके, ठीक कर सके। बस उतना ही डोज लिया जाता है। ठीक है, तो होम्योपैथिक में एकदम स्मॉल, जितना पॉसिबल है स्मॉलेस्ट डोज लेना, उतना ही स्मॉलेस्ट डोज लिया जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं मिनिमा मिनिमस, मीन्स स्मॉलेस्ट द डोज, इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। आई बात समझ में? तो दो चीज ध्यान रखिएगा, एक है लाइक क्योर्स लाइक, मीन्स जो ड्रग जैसा सिम्टम्स देता है, उस बीमारी का इलाज उसी ड्रग से किया जाता है। ठीक है, सिमिलर लाइक सिमिलर्स। दूसरा है मिनिमा मिनिमस, मीन्स यूज ऑफ स्मॉलेस्ट डोज। सो जो कहता है कि डोज जितना कम होता है, वो उतना इफेक्टिव है। ठीक है, तो एकदम वैक्सीन के आइडिया पे ही इसका भी आइडिया है। आई बात क्लियर है समझ में होम्योपैथिक का? तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, ये होम्योपैथिक का प्रिंसिपल्स है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में, तो ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसी दो प्रिंसिपल पे काम करते हुए, ठीक है, अपना एक लिस्ट बना लिया ड्रग का, और उसके बाद जो भी आपको पेशेंट आता था,
उससे सिम्टम्स पूछते गए और अपने लिस्ट से मैच कराते गए। ये ध्यान रखना है। देखिए बहुत ड्रग का क्या होता है सिम्टम्स कि बहुत मैच करता है, तो केवल इन्होंने ये कहा कि इसमें आप थोड़ा केयरफुल रहिए कि चूंकि बहुत ड्रग क्या कहते हैं इलनेस का, बीमारी का, डिजीज का सिम्टम्स लगभग एक जैसा रहता है, ठीक है। तो आप थोड़ा केयरफुल रहिए कि जितना क्लोज क्लोज मैचिंग होगा, ठीक है, सिम्टम जिस ड्रग का जितना क्लोज आप मैचिंग कीजिएगा उतना वो ड्रग इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि आप केवल बुखार, मान लीजिए सर्दी खांसी आ गया तो सर्दी खांसी, और भी जितना आप मैच कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना है तो कोरोना में क्या क्या सिम्टम्स है, सर्दी खांसी भी होगी, क्या कहते हैं शरीर दर्द भी करेगा, पेट खराब भी होगा, तो कोई भी सिम्टम्स है ही नहीं है जिसमें इसमें नहीं है, ठीक है। इसलिए आदमी परेशान रहता है कोरोना में। तो कहता है कि आप जितना क्लोजली से क्लोजली मैच करवा लीजिए, ठीक है, उतना वो ड्रग ज्यादा इफेक्टिव होगा, पेशेंट को ज्यादा सूट करेगा, ठीक है। और काम कैसे करता है कि स्मॉलेस्ट डोज जो है केवल आपके बॉडी को स्टिमुलेट करता है, और बॉडी जो है खुद, इसमें यही है कि बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो खुद अपने को हील कर सके। बस आपको एक स्टिमुलेंट, और स्टिमुलेंट के रूप में आप प्लांट, एनिमल या मिनरल, मेटल्स उसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहां भी आपको सोर्स जो ड्रग है, सोर्स ऑफ ड्रग जो है, तो यहां भी आपको वही प्लांट एक्सट्रैक्ट है, एनिमल एक्सट्रैक्ट है, मिनरल है, मेटल्स है, ठीक है, उसी को यहां भी सोर्स ऑफ ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो बस यही है आपका होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि ये सबसे न्यूअर सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट जर्मनी में हुआ, डेवलप जो इसका फाउंडर है वो सैमुअल हनीमन है, ठीक है। और ये इस बिलीफ पे काम करता है कि बॉडी के पास खुद इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी रोग को ठीक कर सके, और उस बिलीफ के आधार पे इसमें टू प्रिंसिपल्स दिया गया। एक लॉ ऑफ सिमिलरिटी, जिसको सिमिलिया सिमिलबस क्योरेंटोर बोलते हैं, और दूसरा मिनिमा मिनिमस बोलते हैं। तो यानी ये सिमिलर कॉजेज सिमिलर, या लाइक क्योर्स लाइक, या सिमिलर क्योर्स सिमिलर का मीनिंग हुआ कि जैसे को तैसा, मीन्स जैसा रोग है वैसा सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाला प्लांट ही उसके इलाज में काम आएगा, प्लांट या एनिमल जो भी सोर्स हो। और मिनिमम डोज, यहाँ ये डोज है कि डोज जितना कम होगा उतना वो इफेक्टिव होगा, इसलिए आपको डाइल्यूट करके याद रखिएगा, इसमें डाइल्यूटेड डोज यूज किया जाता है, एकदम ड्रग को डाइल्यूट करता है, और कहता है जितना डाइल्यूट करने से ड्रग जितना डाइल्यूटेड होगा वो उतना पोटेंशियल होगा, ठीक है। मीन्स आपके बॉडी सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए वो काफी है, ठीक है। तो आपको कभी भी कंसंट्रेटेड डोज नहीं दिया जाता, और इसमें सोर्स ऑफ ड्रग जो है प्लांट, एनिमल, मिनरल, मेटल्स है। और व्हीकल ड्रग बनाने में इसमें जो काम आता है वो या तो अल्कोहल को सिलेक्ट ये लोग करते हैं, या फिर मिल्क शुगर का यूज करते हैं, मिल्क शुगर का यूज करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, होम्योपैथिक में तो देख किए होंगे, सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये लोग ड्रग को सेल करते हैं। तो यही है आपका होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। चलिए, समझ में आया होम्योपैथिक? आया समझ में होम्योपैथिक? चलिए, तो कल कल हम लोग देखेंगे। अब एक ठो यूनानी केवल बचा है, चार आपको केवल पढ़ने हैं, तो तीन हो गया, आयुर्वेदा, सिद्धा और होम्योपैथ हो गया। कल हम लोग यूनानी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।